हेलो माय डियर फ्रेंड, आई वेलकम टू माय चैनल अबेक एजुकेशन गाइड 2 में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम सीखेंगे माध्यक निकालना। दोस्तों, बोर्ड पेपर की तैयारी चल रही है। फरवरी और मार्च में एग्ज़ाम होने वाले हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, माध्यक वर्ग चाहे जिस सन का पेपर उठा के देख लो, हर पेपर में हर बार रिपीट हुआ है। ऐसे प्रश्न जो होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं 4 या 5 अंक, जो बड़े वाले क्वेश्चन होते हैं, बड़े वाले नंबर होते हैं, उसमें आता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो अगर अच्छी तरह से देख लेते हो तो आप लोगों को दोबारा इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो देख के ही सीख लोगे और अच्छी तरह से आपको माइंड में सेट हो जाएगा। क्योंकि मैं जीरो लेवल से बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगता हो, अगर इससे संबंधित इसको देखकर आपको समझ में आता है, तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए दोस्तों, पेपर में ऐसे प्रश्न आएगा। समझो कि पेपर में आया हुआ है, निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। ये हमारा सारणी दिया रहेगा, पेपर में हमारा ये सारणी दिया रहेगा और कहेगा कि माध्यक निकालना है। दोस्तों, अगर ये देखो वर्ग अंतरांक 10 से 25 10 से 25 में 3 बार आया इसके, यानी 25 से 40 10 बार, यानी 40 से 55 20, और ये क्या है 55 70 13, 70 से 85 4। ठीक है दोस्तों, और उससे बाद अब देखो, अब हल करने से पहले सबसे पहले सूत्र को देख लेते हैं। सूत्र हमारा देखो n प्लस n अपान 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच। दोस्तों, जो जितना मान आएगा इसी पर रख दोगे तो आप लोगों का उत्तर आ जाएगा। दोस्तों, हम n कहाँ से लाएंगे, n कहाँ से लाएंगे, सी एफ कहाँ से लाएंगे, एफ कहाँ से लाएंगे और एच कहाँ से लाएंगे। दोस्तों, ये सब निकालना पड़ेगा, इसी सारणी में से ही निकालना है। ठीक ना, इसी सारणी से ही ज्ञात करना है। अगर ज्ञात कर लेते हो तो मान इस पे रख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी सारणी बना लेते हैं। ये तो प्रश्न दिया है, अब इसकी सारणी बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने सारणी को बना लिया। ये प्रश्न ही है, देखो प्रश्न, समझो कि प्रश्न इस तरह टाइप में लिख लिया। अब दोस्तों यहाँ पे इसको लिख लिया। अब उसके बाद जो होता है 3 लाइन ऐसे ही सारणी आपको पेपर में बनाना है। उसके बाद बारंबारता आ गई तो यहाँ पे लिखेंगे संचयी बारंबारता। एक स्टेप और जोड़ेंगे, संचयी ठीक है दोस्तों, ये संचयी बारंबारता आ गया। ठीक ना, अब संचयी बारंबारता आ गया तो दोस्तों अपने इस वीडियो में बताया था संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। अगर हमारे वीडियो में जाके देख लेना कि संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता जो है फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ से दिखाते हैं ना, एफ, इससे ही प्राप्त होगा संचयी बारंबारता। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 यहाँ पे 3 लिख दिया। अब उसके बाद दूसर की लाइन में क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के लिखो। 10 3 कितना हो गया, 13। अब दोस्तों जब 13 हो गया तो तीसर की लाइन में क्या करोगे, तीसर की लाइन में तीनों को जोड़ो, यहाँ पे तीनों को जोड़ो, कितना आ गया, यानी 20 10 30 33 आ गया। फिर चौथी लाइन में क्या करोगे, फिर चारों को जोड़ो, कितना आएगा, 46 आएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब फिर इस लाइन में क्या लिखेंगे, यानी पाँचों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 50 आएगा। ये हमारी क्या होगी, संचयी बारंबारता, जिसको हम क्या दिखाते हैं, सी एफ से दिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, सी एफ से दिखाते हैं, ये संचयी बारंबारता। ये एफ की फ्रीक्वेंसी इसमें है और सी एफ की फ्रीक्वेंसी ए है।
ठीक ना। अब ये इतना हमें प्राप्त हो गया। आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को संचयी बारंबारता निकालना आता होगा। अब संचयी बारंबारता तो निकल गया दोस्तों। उसके बाद अब क्या करोगे, अब फार्मूले को देखो। सबसे पहले दोस्तों हम यन को निकालते हैं। यन याद रखना, सबसे पहले किसको निकालते हैं, यन को। यन हमारा कहाँ पे है, हम यन हमारा इससे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यन इजकम टू सिग्मा एफ इजकम टू, इन सभी को जोड़ दो। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, सिग्मा का मतलब होता है सभी का जोड़ होता है। तो इन सभी को जोड़ो कितना आएगा, 50। ठीक है दोस्तों, हमें यन प्राप्त हो गया। अब दोस्तों जब यन प्राप्त हो गया तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले देखो n/2 है, तो सबसे पहले n/2 निकालो। n/2 बराबर कितना होगा, तो n बराबर कितना आया, 50 आया है। 50 बटे कितना है, 2 बराबर कितना हो गया, 25। ठीक है दोस्तों, n/2 आ गया दोस्तों। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक ना। अब दोस्तों अब इसी पे गौर करना, यहाँ पे ध्यान देना। जो हमारा 50 आया हुआ है, जो 25 आया हुआ है, तो हम संचयी बारंबारता की फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 25 के करीब जो सबसे पहले 25 के करीब कौन सा है, यानी 25 के करीब, और 25 से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। 25 से अधिक होना चाहिए। 3 25 से अधिक है, ये तो कम है। 13 25 से कम है ना। 33 ये तो 25 से अधिक है। 46 25 से अधिक है। और 50 भी 25 से अधिक है। तो सबसे 25 के करीब में कौन है, करीब में क्या है, 33 है। दोस्तों जब हमें प्राप्त हो गया, ये 33 प्राप्त हो गया, तो इसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इसी लाइन को ये आ गया। अब यही लाइन हमारे काम आने वाली है। इसी से हमारा यन सी एफ एच सभी का मान आएगा। ठीक है दोस्तों, अब इतना पता हो गया, यहाँ तक तो पता हो गया दोस्तों ना, ये लाइन हमारा हो गया है। अब उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, यन का भी मान निकालते हैं, यन का भी निकालते हैं, और सी एफ का, एफ का, एच का। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अब देखिए जो लाइन को हमने कवर किया है, घेरा है, तो उसका क्या, इसमें अगर कोई पूछेगा इसका माध्यक वर्ग क्या है, माध्यक वर्ग क्या है, तो माध्यक वर्ग 40 से 55 है। अब क्या करोगे, माध्यक वर्ग यहाँ पे लिखो, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। अब दोस्तों माध्यक वर्ग कितना है, 40 से 55 है। ठीक है दोस्तों, माध्यक वर्ग कितना है, 40 से 55 है। अब दोस्तों इसी के आधार पे हमारा यंग और यच दोनों का मान आ जाएगा। माध्यक वर्ग से यंग और यच का मान आ जाएगा। ठीक है ना। अब स्पेस कम है दोस्तों, नेक्स्ट पेज में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पेज में आ गए। दोस्तों हमने सूत्र में माध्यक बराबर नहीं लिखा था, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब ये यहाँ पर ये माध्यक नहीं लिखा बल्कि फार्मूला लिखा था। तो माध्यक बराबर इतना है। अब देखो माध्यक वर्ग 40 से 55। अब दोस्तों यंग बराबर क्या होगा, यंग बराबर हमें निकालना है, यंग बराबर क्या होगा, तो लोवेस्ट लिमिट वर्ग अंतराल, ठीक ना, यानी लोवेस्ट लिमिट वर्ग अंतराल, यानी इसमें सबसे कम का, सबसे कम 55 है कि 40, 40 कम है, तो यंग बराबर कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब 40 हो गया है, हमारा यंग का मान आ गया। अब दोस्तों ये मान बचता है, अब समझो कि यच का, तो यच बराबर क्या होगा, यच बराबर हाईएस्ट में से लोवेस्ट को घटा दो, यानी सबसे अधिक में से सबसे कम को घटा दो। तो 55 में से 40 निकल जाए, कितना बचेगा, 5 1 15। यच का मान भी प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, अब यच का भी मान प्राप्त हो गया, यंग का भी यंग का प्राप्ति है। अब दोस्तों सी एफ और एफ, सी एफ, तो सबसे पहले हम सी एफ को देखते हैं। सी एफ दोस्तों एक बात आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा,
जो हमने घेरा को डांगा है यानी घेरा को घेरा है, CF का मान उसमें नहीं आएगा। ये देखिए CF, ये CF की फ्रीक्वेंसी ये पूरी है। दोस्तों हमेशा एक बात नोट रखना, जो अगर हम CF निकालने जाते हैं तो जो हमारे फ्रीक्वेंसी और जो घेरा डालते हैं उससे एक स्टेप ऊपर की होती है। CF का मान होता है एक स्टेप ऊपर का, यानी CF का मान कितना होगा, 13 होगा। कभी भी याद रखना, ठीक है दोस्तों। हमारे जो हम घेरे हैं ना उससे एक स्टेप ऊपर का अंक होता है, ठीक ना। इसका मतलब CF का मान कितना हो गया, 13 हो गया CF का। और देखो F का मान कितना होगा, जो हम घेरा घेरे हैं, देखो घेरा कितना है, 20 है, तो F का मान कितना होगा, 20 होगा, ठीक ना। CF का मान कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए अंकों लिख देते हैं। CF का मान कितना हो गया, 13, और F का मान कितना हो गया, 20, क्योंकि उसी में से जो घेरा गया था ना ये आपका फ्रीक्वेंसी में से बीच वाला आएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखिए पूरे यन का मान भी प्राप्त हो गया, N/2 का मान प्राप्त हो गया, CF का भी मान प्राप्त हो गया, F का भी और H का भी प्राप्त हो गया। दोस्तों अब क्या बचा है, अब इसको हल करना ही बचा है। अब क्या करते हैं, फार्मूले में सभी का मान रख दो, ठीक ना। हम सभी का मान को रख देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर N+N/2 माइनस CF/F गुणे H। अब देखो N का मान कितना आया दोस्तों, N का मान 40 आया, तो यहाँ पे क्या करो, 40 लिखो, प्लस N/2 का मान कितना आया था, N/2 का मान 25 आया था, 25। ठीक है दोस्तों, 25 आया था। अब उसके बाद क्या हो गया, CF का मान कितना है, देखो CF का मान कितना है, 13 माइनस 13 बटे, अब बटे F का मान कितना है दोस्तों, 20 है, तो यहाँ पे लिखो 20, ये क्या है, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में गुणे H का मान कितना है, H का मान कितना है, 15, तो यहाँ पे लिखो 15। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो है नहीं ना दोस्तों। सभी का मान मैंने अच्छे ढंग से बताया है, यंग का भी मान, H का, CF का, F का। ठीक है दोस्तों, अब देखो अब क्या करते हैं, इसी को हल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो हल करते हैं, तो 40 प्लस, सबसे पहले दोस्तों ब्रैकेट में जो मान है उसको हल करेंगे। तो 25 में से 13 जाएगा तो कितने बचेगा, 5 में से 3 गया 2 बचेगा, यहाँ पे 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 5 में 3 गया, नहीं 2 बचेगा, 5 में से 3 जाएगा 2 बचेगा ना, 2 बचा, यहाँ में से 2 में से गया 1 बचेगा, 12 बचा, और नीचे कितना है, 20 बचा, गुणे 15, कितना है, 15। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले इसको हम जोड़ेंगे नहीं, याद रखना दोस्तों, सबसे पहले हम जोड़ते नहीं हैं। भागु जोग का नाम सुने हो, हाँ ठीक ना, अगर सुने हो तो यहाँ पहले गुणा ही करते हैं, सबसे पहले इसको गुणा करो। अगर काटना आता है तो काट दो, नहीं काटना आता है तो 15 में 12 का गुणा करके 20 का भाग दे दो, आ जाएगा। ठीक ना दोस्तों, तो यहाँ पर लिखेंगे 40 के नीचे 40 ही लिखते जाएंगे, 40 आ गया। अब उसके बाद देखिए दोस्तों, अगर काटने आता तो काट दो, एक कितने से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 चौक को 20, 5 3 15। कोई ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों से कट जाए, एक ही नहीं कटना चाहिए, ठीक ना, दोनों से दोनों कट जाए। अब दोस्तों 4 3 12 आ गया। अब बचा कितना, सब कट गए, 3 गुणे 3 बचा, 3 त्रिके 9, ठीक ना, बराबर कितना बचा, 49। ठीक है दोस्तों, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर एक काटने वाली बात आती है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया है, नहीं काटना चाहते हो, तो क्या करोगे, 12/20 हो गया गुणे 15 हो गया, ठीक ना। अब क्या करोगे, 12 में 15 गुणा कर दो, 12 में गुणा करोगे 15 दूनी 30, 15 के 3 180 बटे कितना हो गया, 20 आ गया। अब 20 में 180 का भाग दे दो, जैसे हम भाग देते हैं ना, बटे का चिन्ह है तो भाग का चिन्ह होता है ना, तो यहाँ पे भाग दे सकते हो, तो 180 भागे 20, तो 20 का पारा पढ़ोगे 180 कट जाए, 20 9 180,
कट गया, ये सभी जीरो आ गया, इसका मतलब 9 बार में गया। देखो 9 बार में, तो क्या करेंगे, इसको जोड़ दिए दोस्तों, यही आंसर हो गया। अब दोस्तों अब बात आती है कि ये हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है, हमारा उत्तर सही है कि नहीं सही है। दोस्तों इसको देखने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल में जाते हैं। तो हमारा वर्ग अंतराल क्या है, जो घेरा हमने घेरा था, ठीक ना, ये देखो घेरा घेरा था ना, 40 से 55 के बीच में ही उत्तर आएगा ना। 49 आया है, 49 आया है तो 40 और 55 के बीच में है कि नहीं है, 20 से 40 के बीच में नहीं है ना, 55 से 70 के बीच में तो नहीं है ना, 49 अरे 40 और 55 के बीच में है, यही से इसी कारण हमारा उत्तर राइट है। ठीक है दोस्तों, आशा करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इससे आप कुछ सीखे होंगे। अगर कुछ सीखे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करना, एक लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक करेंगे दोस्तों, जय हिंद।